नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। इंदौर की पुलिस जन सुनवाई में आज 3 पीड़ित महिलाएं शिकायत लेकर पहुंची, जहां एक महिला ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए फर्जी केस दर्ज करने की बात कही, तो वहीं एक महिला के फर्जी दस्तखत कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। तो वहीं एक महिला से रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग लेकर पुलिस जन सुनवाई में पहुंची है। पहला मामला इंदौर के लसूड़ी थाना क्षेत्र का है। लसूड़ी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक पीड़ित युवती ने एक युवक के खिलाफ रेप की धारा में प्रकरण दर्ज करते हुए बताया कि उसकी जान पहचान डेटिंग ऐप के माध्यम से एक युवक से हुई थी। उस युवक ने खुद को शादीशुदा होना बताया था और जल्दी तलाक होने की बात कही थी। इसके बाद वह यूपी से लगातार बातचीत करता रहा और इसी दौरान दोनों व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत करने लगे। इसके बाद युवक ने यूपी का, जो कि मूलतः दिल्ली की रहने वाली है, उसे इंदौर बुला लिया और यहाँ पर पत्नी की तरह रहने लगा। इस दौरान शारीरिक शोषण भी किया। तो वह युवती को युवक पर कई तरह की आशंका हुई, तो उसने उसके मोबाइल को चेक किया, जिसमें तकरीबन 40 से 50 युवतियों के बारे में विभिन्न तरह की जानकारी निकली, जिनसे युवक संपर्क में था। और युवक का युवती को इस तरह से जानकारी दी गई कि जिन युवतियों से वह बात करता है वह किसी न किसी कारण से उसे ब्लैकमेल करना चाहती हैं। उन्हीं के कुछ अश्लील और न्यूड फोटो और वीडियो भी उसके पास मौजूद थे, जिनके माध्यम से युवतियों को ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद भी कुछ दिनों तक इसी तरह से परेशान करने लगा, तो उसने पुलिस को शिकायत कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। ये ब्लैकमेल करती है, मैं उससे परेशान हो गया हूँ। डेटिंग अब मुझे अभी पुलिस ने एसीपी मैम है सोनाक्षी, उनके पास भेजने के लिए बोला है। मैं सारी डिटेल्स उनको दिखाऊंगी, सुनाऊंगी, क्योंकि देखिए कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें मेरे पास फ़ोन पे ऐसी हैं फीमेल लेवल पे जो मैं आपको नहीं बता सकती। आपने एक शिकायत यहाँ पर पुलिस जन सुनवाई में की, किस तरह की ये शिकायत में क्या आश्वासन आपको पुलिस के द्वारा दिया गया? मेरी जो शिकायत है वो ऐसी है कि मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है। मेरे क्लाइंट है वैभव वर्मा, जिन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है और जिन्होंने मेरी साइन फर्जी कर दी है। अब फर्जी साइन करके उन्होंने अपने हिसाब से एग्रीमेंट बना के 11 लाख रुपए का मेरे ऊपर क्लेम करा है और इसका मैं आवेदन ऑलरेडी दे चुकी थी लसूड़िया में। उसके ऊपर एक्शन इतना जल्दी नहीं हो रहा, मेरे ऊपर तनाव ज़्यादा था। तो मुझे जब जन सुनवाई का बताया गया तो मैं जन सुनवाई में आई और जन सुनवाई में आके मुझे जो बताया गया और उनने मुझे एक्चुअली गाइड किया और काफ़ी एक्शन फास्ट हुआ। अब मुझे बताया गया है कि वहाँ के टीआई से जाके बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। आपको किस तरह से जानकारी लगी कि आपकी फर्जी साइन करके इस तरह से फ्रॉड हुआ आपके साथ? जब मेरे पास में पेपर आए तो मैंने पेपर चेक करे कि मुझसे 11 लाख कैसे मांग रही, क्योंकि पैसे तो मुझे लेने थे, तो इनका क्या माध्यम है। तब मुझे मालूम पड़ा कि साइन फर्जी हैं और फर्जी साइन है। इसकी मैंने फॉरेंसिक की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी डाल दी है। मतलब मेरे पास सारे सबूत है, लेकिन मुझे उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है अभी तक। अभी मैं पहली बार आई हूँ जन सुनवाई में, इन्होंने जो मुझे गाइड किया है उस अनुसार मैं चलूँगी। और नाम से आपकी कंपनी है? मेरी कंपनी का नाम मार्केट यू डेवलपर है। इनका क्या रोल था उस कंपनी में? ये मेरे क्लाइंट है, इन्होंने अपना मकान मुझसे बनवाया, जो मैंने ऑलमोस्ट रेप की है और फिज़िकल टॉर्चर और फाइनेंशियल एंड जो मैं एक्सप्लॉइट हुई हूँ, ये उसकी कंप्लेन मैंने रजिस्टर कराई है। किस तरह से आपकी जान पहचान उससे हुई थी? कहाँ? ये लड़का मुझे एक डेटिंग ऐप में मिला था, जहाँ से इसने मुझे इंदौर का रेसिडेंशियल बताया था कि मैं इंदौर से हूँ और इसने मुझे सब कुछ अपना झूठा नाम बताया था। इसने मुझे डेटिंग ऐप में नाम अपना समर बताया था कि मेरा नाम समर है और समर परमार है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। जब तक हमारी फ़ोन पे बात नहीं हुई थी, इसने मुझे अपना नाम समर बता के रखा था। फिर जब हमारी ऑन कॉल बात हुई है तो इसने मुझे अपना एक्चुअल नेम ललित परमार बताया और ये रिटेल आयो कंपनी है फार्मास्यूटिकल, उसके लिए काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा ट्रैप किया इमोशनल करके, मतलब ये इतना झूठा दिखावा किया कि बस जो हूँ मैं ही हूँ। और ये पैटर्न है इनका सारी लड़कियों के साथ। ऐसा जो मुझे पता है वो 30 से 40 हैं। जब पुलिस पूरा साइबर सेल में इनका फ़ोन और इनका लैपटॉप जब ट्रैप होएगा, सब कुछ होएगा, तो पता नहीं कितनी लड़कियाँ निकलेंगी। गिरफ्तार नहीं कर रही है आपकी शिकायत के बाद में पुलिस? सर मुझे तो पता ही नहीं था कि पुलिस ने गिरफ़्तार करा है या नहीं किया है। मैंने लसूड़िया थाने में जो आईओ मैडम थी, मैंने उनको बहुत कॉल किया, उनको इन्फॉर्म भी किया कि इसका लैपटॉप ज़ब्त कराया जाए। भले आपने फ़ोन रखा है, लेकिन लैपटॉप में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि देखिए 1.5-2 साल में उसके साथ एक ही घर में पति पत्नी के तौर पे रहे हैं, तो मुझे पता है कि ये कहाँ कहाँ चीज़ें छुपा सकता था। मैंने पेन ड्राइव भी बताई थी, मैंने लैपटॉप भी बताया था और मैंने फ़ोन भी बताया था कि फ़ोन में ये अपने फ्रंट गैलरी पे कुछ नहीं रखता है, ये सारा ड्राइव में और एक सीक्रेट फोल्डर है इसके फ़ोन के ड्राइव के भी अंदर जो ये लॉक रखता है।
उसमें जो मैंने फ़ोटोज़ देखी थी, जिसके बाद मुझे एक्चुअल में इस लड़के की हकीकत पता चली थी, जो मैंने फ़ोटोज़ देखी थी वो 45 लड़कियों की थी, जिसमें न्यूड वीडियोस थे, फ़ोटोज़ थी, और ये वीडियो कॉल पे रह के उनको लाइक ये सेमी न्यूड कराता था और ये उस स्क्रीनशॉट रख। जी हाँ, अभी अप्रैल में जब मैंने दोबारा एक महिला आई है, उनने लसूड़िया थाने में एक 376 का मुकदमा कायम कराया है, जिसमें आरोपी गिरफ्तार हो गया है, जिसकी बेल एप्लीकेशन लगी है। तो महिला का कहना था कि उसकी बेल ना हो। इस संबंध में भी आईओ को बताया गया है कि वहाँ पर्याप्त विरोध दर्ज कराए। सर कुछ और भी बता रही हैं वो कि कई और महिलाओं से उसके संबंध है और इस तरह से अब उनके द्वारा जो बता रही हैं वो है शिकायत दी है, वो वहाँ वरिष्ठ अधिकारी एसीपी विजयनगर लेडी ऑफिसर हैं, वो उनसे संपर्क करके उनसे बात करके और जो सख्त कार्रवाई होगी वो कराएंगे। थैंक यू।